अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। जी, अफ्तार स्पेशल में बहुत सी चीज़ें बनती हैं। आज बनने जा रहे हैं समोसे। समोसे आलू के नहीं बनेंगे, चिकन के भी नहीं बनेंगे, समोसे बनेंगे मैक्रोनी चीज़ी समोसे। जी, चीज़ यूज़ करेंगे, मैक्रोनीज़ यूज़ करेंगे जो सबकी बहुत फेवरेट होती हैं और इतने टेस्टी क्रिस्पी मज़े के समोसे बनते हैं कि बस आप खाते हो तो खाते ही चले जाते हो। तो बच्चों बड़ों के सबके बहुत पसंदीदा होते हैं। आप भी अपनी इफ्तारी में ये समोसे बनाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें और सबको इंजॉय करवाएं। आइए देखें ये रेसिपी कैसे बनाते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैक्रोनी। इसको मैंने पानी में नमक और ऑयल डाल के बॉईल कर लिया था और बाद में साफ़ पानी से स्टेन करके इसके ऊपर ऑयल लगा के यहाँ पे मैंने इसको निकाल के रख लिया ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और यहाँ पे मैंने 1 कप बंद गोभी ली है जिसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून धनिया लिया है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 3 अदद सब्ज़ मिर्चों को काट लिया है और हाफ़ कप यहाँ पे मैंने गाजर ली है जिसको मैंने कश करके यहाँ पे रख लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उनमें यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है। यहाँ मैंने चिली सॉस लिया है 3 टेबल स्पून, मायोनीज़ ली है 6 टेबल स्पून और यहाँ पे केचप मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। स्पाइसेस में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल ही सिंपल हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन चॉप किया हुआ लिया है 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका 1 चिकन क्यूब ली है। ये होममेड चिकन क्यूब है। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप बनाएं और इन्जॉय करें। 1 टीस्पून हमने ली है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही हमने ली है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। पैन हमने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना। और अब ऑयल गर्म हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और इसको हल्का सा पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। और जब आपकी वेजिटेबल्स में और मैक्रोनीज़ में ये शामिल हों तो उसका टेस्ट दुबाला हो जाए। आपको पता है लहसुन वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए ये हो गया है पिंक। अब इसके अंदर हम चिकन क्यूब डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे, ये कहीं जल ना जाए तो थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये जल ना जाए क्योंकि इसमें कुछ भी शामिल और नहीं है। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला और अब इसको मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम मैंने इसके नीचे मीडियम ऑन की हुई है और मीडियम ऑन पे ही हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वेजिटेबल डलेंगी तो फ्लेम हाई कर देंगे। चलिए जी, ये देखें ये मेल्ट हो गई है और अब इसके अंदर जितने भी वेजिटेबल्स काटी थी वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर डाल देंगे, बंद गोभी डाल देते हैं, धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। आपको पता है कि आप समोसे बनाएं, आप कोई भी चीज़ बनाएं, मैक्रोनीज़ बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसमें क्रंची क्रंची ये सब्ज़ियां जो हैं ये अच्छी लगती हैं। बिल्कुल कुक हुई हुई और बिल्कुल सॉफ्ट ये अच्छी नहीं लगती। तो इसको ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये हल्की सी फ्राई हो गई हैं। ये देखिए कलर चेंज हो गया है, हल्की सी फ्राई हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं, मॉइस्चर ख़त्म हो गया इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, साथ ही इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। नमक हस्बे ज़ायका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ करें और साथ ही हम सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। चलें जी, ये देखें ये चीज़ें मिक्स हो गई। अब हम इसके अंदर डालेंगे बॉयल की हुई मैक्रोनीज़। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने चीज़ें इसमें डाली हैं यानी सोया सॉस डाला है, नमक और काली मिर्च डाली है, वो मैक्रोनीज़ में भी मिक्स हो जाए ताकि सबका टेस्ट इक्वल हो जाए। चलें अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डाल देते हैं चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही हम डालेंगे चिली सॉस और अब डालेंगे इसके अंदर केचप।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उस वक़्त तक इसको अब हमने कुक करना है कि ये सॉस इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाए। तो ये देखें सारा हमारा जो है अमेज़ा रेडी हो गया। अब इसे अच्छे से हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद देखें इसमें क्या डालते हैं। अमेज़े को मैंने बाउल में निकाल लिया है, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेयोनीज़ डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, क्रीमी क्रीमी सा इसका फ्लेवर हो जाता है जी। और अब डालेंगे चीज़। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। आपके पास चेडर चीज़ हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाली है काफ़ी सारी चीज़ ताकि चीज़ी हमारे समोसे बने और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बने। इसको अच्छे से तमाम अमेज़े को मिक्स कर लेंगे ताकि हर चीज़ पूरे अमेज़े के अंदर मिक्स हो जाए, हमारी मेयोनीज़ भी और सारा चीज़ जो डाला है वो भी। तो देखिए यहाँ भी मैंने समोसा पट्टी ले ली है जिसको मैंने अलग-अलग कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पे हमारा अमेज़ा भी बिल्कुल रेडी है। तो अब क्या करेंगे, एक समोसा पट्टी लेंगे और आपने अच्छे से देखना है कि इसको बनाते कैसे हैं। आपने एक कॉर्नर से उठाना है और इस तरह फ़ोल्ड कर देना है, फिर इसी को उठा के ऊपर की साइड पे आपने यूं फोल्ड करना है। एक आपने फोल्डिंग और करनी है जी। तो देखिए यहाँ पे एक कोन की शेप बन जाएगी और ये देखिए अंदर से इस तरह ये इस तरह देखें इस तरह की स्पेस बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने रेडी अमेज़ा इसके अंदर डालना है। ये देखिए जितना आसानी से आ सके वो आपने डालना है। अगर बहुत ज़्यादा आप इसको ओवरलोडेड कर देंगे तो फिर आपका समोसा सही नहीं बनेगा और उसको ऊपर से बंद भी नहीं होगा। तो इतना डालें कि ये अच्छे से बंद हो सके। तो देखिए इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदा लेकर थोड़ा सा पानी इसमें डाल के तो एक स्लरी सी बनाई है इसकी, और इसको हम साइडों पे लगाएंगे ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए इसकी। ये देखें इधर भी लगाएंगे थोड़ा सा और ये देखें इसको फोल्ड कर देंगे। हमारा समोसा रेडी हो गया। देखिए कितनी आसानी से जल्दी से समोसा बन गया है। अब इसी तरह एक और बना के दिखाती हूँ आपको कि हम यहाँ पे समोसा पट्टी लेंगे। ये देखिए इसके मैंने कॉर्नर पे भी थोड़ा सा लगा लिया, आपकी मर्ज़ी है लगाएं वरना ये खुलता नहीं है। ये देखिए एक दफ़ा फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसको दोबारा ऐसे ऊपर की साइड पे फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें ऐसे, ये देखिए ये फोल्डिंग हो गई। अब एक दफ़ा आपने ये देखें 2 दफ़ा फोल्डिंग हो गई हमारी। अब ये देखें कौन सी बन गई है और इसके अंदर डालेंगे फिलिंग। ये देखें इसके अंदर हमने फिलिंग डाल दी और फिर उसी तरह ऊपर इसके जो हमने मैदे की लई बनाई है वो लगाएंगे और इसको इधर से बंद कर देंगे। ये देखिए पहले अच्छे से इधर से बंद करेंगे और फिर इस तरह ऊपर लगा के लई और अच्छे से इसको फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह तमाम समोसे बना लेंगे और फिर उनको फ्राई कर लेंगे। मैंने फ्राई करने के लिए पहले ही ऑयल उसके ऊपर चढ़ा दिया हुआ है। तो ये देखिए कितनी आसानी से 2 समोसे जल्दी जल्दी बन गए और अब सारे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तमाम समोसे रेडी हो गए हैं। जितने मुझे चाहिए थे उतने मैंने बना लिए हैं और अब इसको फ्राई कर लेते हैं। आइए इसको फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर समोसे डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल क्योंकि गर्म है, हमेशा से मैं यही कहती हूँ आपसे कि जब भी आप गर्म ऑयल में कोई चीज़ डालें बहुत एहतियात से डालें, क्योंकि ऑयल आपके हाथों पे छलक के गिर सकता है, हाथ जल सकते हैं। तो बहुत एहतियात से ये काम करें। मीडियम फ्लेम इसके नीचे ऑन की हुई है। मीडियम फ्लेम पे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि बहुत जल्दी ये एक तरफ से जल ना जाए और जो हमारी समोसा पट्टी है वो अच्छे से फ्राई ना हो, क्योंकि जो अमेज़ा है वो तो हमारा कम्प्लीटली रेडी है इसके अंदर। तो हमें जस्ट दोनों साइडों से इसको पलट के और अच्छा सा गोल्डन कलर देना है और जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा समोसे हमारे रेडी हो जाएंगे। समोसे हमारे रेडी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। इसकी साइड जो है वो मैंने पलटनी शुरू कर दी है।
तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब ये दोनों साइडों से अच्छे से खूबसूरत से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर इसको डिश में निकाल लेंगे। ये इतनी मज़े की रेसिपी होती है कि सबको बहुत पसंद आती है। आप अफ्तारी में तो बनाते ही हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, टी टाइम पे इसको बना सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आए हुए हों तो फिर भी बना सकते हैं। और जब फ्रेंड्स हों तो कहाँ गए इतने ढेर सारे समोसे, उनका पता ही नहीं चलता, इतने ये मज़े के होते हैं। तो देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत से माशाल्लाह इसका गोल्डन कलर आ गया है, यानी समोसे हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। और अब इसको हम डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं और इतनी क्रंची क्रंची इसकी जो है वो पता चल रहा है इसका। ये देखिए, चलें जी, इसको डिश में निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद हम दूसरा बैच रेडी करेंगे, यानी बाकी समोसे जो हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले समोसे फ्राई किए हैं वैसे ही दोनों साइडों से बार बार इसको पलट लेंगे और फिर जैसे ही गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इसको डिश में निकाल देंगे। एक बात और कि आज क्योंकि अभी रमज़ान है, रोज़ा है रखा हुआ, तो इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, यानी इसको खोल के मैं आपको एक समोसा जो है वो नहीं दिखा सकती कि क्योंकि सबका रोज़ा है, कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जिसका रोज़ा ना हो। तो इस वजह से आज ये सिर्फ अफ्तारी के टाइम पे ही ये टेस्ट किए जाएंगे। तो देखिए जी, तमाम समोसे रेडी हो गए हैं। मैंने इसको केचप के साथ सर्व करना है, आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।